Hello students, it's me Shubham Rajput and today I will teach you the ball poem of First Flight. फर्स्ट फ्लाइट की आपको आज मैं बॉल पोएम टीच करने जा रहा हूँ। तो द बॉल पोएम एक बॉल की कहानी है, मीन्स एक गेंद है और बॉल के बारे में इसमें बताया गया है, जैसे बॉल हम लोग खेलते हैं तो उस बॉल की ये पोएम है। तो उस पोएम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। द बॉल पोएम रिटन बाई, ये किसने लिखी है? लिखी गई है जॉन बैरीमैन, जो फेमस पोएट हुए हैं हमारे जॉन बैरीमैन। 20th हाफ सेंचुरी में उनकी एक जो बुक थी ड्रीम सॉन्ग, जिसमें बहुत सारी पोएम्स थी, वो पब्लिश हुई थी और तब से ये बहुत फेमस हो गए थे। तो एक बॉल की पोएम है। देखिए, बताया तो इसमें एक बॉल की पोएम के बारे में गया है, बॉल के लिए, यानी कि जब पोएट ने एक छोटे से बच्चे को बॉल खेलते हुए देखा तो, और उसकी बॉल जो है पानी में जाके गिर जाती है, तो जितनी भी उसके साथ इंसिडेंट्स होते हैं उन सब के बारे में इसमें बताया है कि कैसे हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इंडिकेट जो कर रही है बॉल, हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उनके बारे में इंडिकेट कर रही है। कैसे हम उनसे बाहर निकलते हैं, कैसे हमें उनसे बाहर निकलना चाहिए, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो हमें कैसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे कि इस पोएम में दिया गया है। देखिए, अ बॉय लॉसेस अ बॉल, एक बच्चा है जिसने अपनी बॉल खो देता है जो, एंड ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत दुख है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, जो बॉल होती है, देखिए बॉल जो होती है वो ज़्यादा कीमती नहीं होती, मीन्स बहुत कम पैसों की आती है। नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और दूसरी बॉल को ख़रीदना भी कठिन नहीं है क्योंकि वो बहुत कम पैसों की होती है, तो नई बॉल ले सकते हैं। तो वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, फिर ये जो बच्चा है, ये बॉय है, ये इतना अपसेट क्यों है बॉल के खो जाने से? Read the poem to see what the poet thinks has seen lost. तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या सोचता है पोएट कि बच्चे ने क्या खोया है। And what the boy has to learn from the experience of losing something, और किसी चीज़ के खोने से जो उसे एक्सपीरियंस मिला है, उस एक्सपीरियंस से उस बच्चे ने क्या सीखा है, उसके बारे में ये पोएम बता रही है। तो देखिए, एक बॉल, ठीक है, एक बॉल है। ये बॉल जो है बच्चे को जब मिली, या उसके फादर ने उसे गिफ्ट की या फ्रेंड ने गिफ्ट की, तो जब बॉल उसे बच्चे को मिली तो वो बहुत खुश हुआ, बहुत हैप्पी था वो, और उसके साथ उसने बहुत सारा टाइम भी पास किया, बॉल के साथ बहुत खेला, कभी फ्रेंड के साथ खेला, कभी पापा के साथ खेला, कभी ब्रदर के साथ खेला, कभी सिस्टर के साथ खेला। तो उसके साथ बहुत सारी यादें उसकी जुड़ी हुई हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उन्हें हम सेम टू सेम कोई चीज़ भी दे देना तो उन्हें वही चीज़ चाहिए होती है जो उनके पास थी, मीन्स जो चीज़ उन्होंने खो दी है या तोड़ दी है, तो उन्हें किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ वही चीज़ चाहिए जो उनके पास थी। तो उसी के बारे में पोएम बता रही है कि बच्चा की जो फीलिंग्स हैं, जो अटैच्ड हैं उस बॉल के साथ में, तो उन फीलिंग के बारे में इसमें इंडिकेट किया जा रहा है कि कैसे हमें जब हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो हमें उनसे कैसे बाहर निकलना चाहिए, उसके बारे में इस पोएम में बताया जा रहा है। वॉट इज़ द बॉय नाउ, अब वह लड़का, जो बच्चा है, वह अब क्या है? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया, यानी कि जिसने अपनी बॉल को खो दिया है, वो बॉय, वो लड़का अब क्या है? वॉट, क्या, एंड वॉट इज़ ही टू डू, अब उसे क्या करना है? आई सा इट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा था। किसे जाते हुए देखा था? तो बॉय को तो उसने जाते हुए देखा ही था, लेकिन इसमें बताया है जो पोएट ने, तो बात कर रहा है यहाँ पर बॉल की, कि मैंने बॉल को जाते हुए देखा था। मैरिली होता है हैप्पीली, यानी कि मैरिली बाउंसिंग, खुशी से उछलते हुए, यानी कि डाउन द स्ट्रीट, गलियों में, यानी कि जो गलियाँ हैं, जिस गलियों से वो बच्चा जा रहा था तो बॉल को फेंक रहा था, वो बॉल उछल रही थी, तो मैंने बॉल को उछलते कूदते देखा था उस गली में, बहुत खुशी से बॉल उछल रही थी और कूद रही थी। एंड देन, और तब, फिर क्या होता है? मैरिली ओवर, वो जो बॉल है वो खुशी के साथ बहुत तेज छलांग लगाती है। एंड देयर, वहाँ पर, इट इज़ इन द वाटर, एक तालाब था, पानी भरा हुआ था जिसमें, तो उस तालाब में, उस पानी में जाकर बॉल गिर जाती है। तो बच्चा था जो बॉल लेकर जा रहा था, बहुत खुश था, तो बॉल को गली में फेंक रहा था, वो जो जैसे ही उछली और जाकर कहाँ पर गिर जाती है? वो पानी में गिर जाती है। और जब बॉल उसकी पानी में गिर जाती है फिर क्या होता है? ठीक है, तो पोएट इस को देख रहे थे कि बच्चे ने जब बॉल फेंकी तो वो पानी में जाकर गिर जाती है, पोएट देख रहे थे बच्चे को। तो अब पोएट कह रहे हैं कि नो यूज टू से
अब उसे कहने का कोई फ़ायदा नहीं है बच्चे से कि ओ देयर आर अदर बॉल, कि ले बेटा दूसरी बॉल ले ले, मैं तुझे दूसरी बॉल देता हूँ, सेम टू सेम है। तो ये बात कहना उस बच्चे से कोई फ़ायदा नहीं है इस बात का। क्यों? क्योंकि बच्चे को तो वही बॉल चाहिए थी जो उसकी पानी में जाकर गिरी थी, यानी कि बच्चे की जो फीलिंग्स थी वो उसी से अटैच थी। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एन अल्टीमेट होता है फाइनल, यानी कि अंत में क्या होता है फाइनल में कि एक बहुत गहरा जो दुख है वो बच्चे के अंदर फिक्सेस हो जाता है और वो शेकिंग करने लगता है, कांपने लगता है। ठीक है। एज ही स्टैंड रिग, जैसा कि वो एक जगह पक्का जो है जमकर खड़ा हो गया है, ट्रम्बलिंग कांप रहा है, एंड स्टेयरिंग डाउन, और नीचे की ओर घूर रहा है, यानी कि जहाँ उसकी बॉल जाकर गिरी है वो उधर ही देख रहा है ताकि उसे बॉल उसकी दिख जाए, और खड़ा हुआ है एक जगह पर, ट्रम्बलिंग कर रहा है, कांप रहा है दुख के कारण। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वैन, जहाँ पर उसकी बॉल चली गई थी वो उधर ही देख रहा था, वहीं पर खड़ा हुआ था। और उसके जितने भी यंग डेज थे, तो यंग डेज देखिए, ये जो यंग डेज आए हैं उसके चाइल्डहुड के डेज आए हैं, यानी कि जो बच्चा तो छोटा ही था, तो उसने जो बॉल के साथ में जितने भी दिन बिताए थे, चाहे उस बॉल के साथ फ्रेंड के साथ खेला था, फादर के साथ खेला था, वो सारी जितनी भी यादें हैं वो उसकी हार्बर हो गई। हार्बर होता है कि जब कोई पुरानी यादें, कोई चीज़ें एक जगह आकर दिल में गहरी जो है तरोताज़ा होने लगती हैं, तो वो सारी यादें उसकी आ रही हैं दिल के अंदर, है ना। एंड आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, एक बार तो मुझे लगा कि मैं जाता हूँ, बच्चे को चुप कर लेता हूँ, बच्चे को सांत्वना दे देता हूँ कि ले बेटा मैं तुझे दूसरी बॉल दिला दूंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ते बढ़ते मैं फिर से रुक गया। मैंने क्या सोचा कि आई वुड नॉट इंट्रोड्यूट ऑन हिम, इंट्रोड्यूट होता है दखलंदाजी करना, कि मैं दखलंदाजी नहीं करूँगा, यानी कि जैसा बच्चा अब परेशानी में है, प्रॉब्लम में, जब उसकी बॉल खो गई है, तो मैं जाकर अब बच्चे को कोई सांत्वना नहीं दूंगा। बच्चा जैसा है अपनी प्रॉब्लम में खुद से इससे बाहर निकलना, बच्चा खुद बाहर निकलना इससे सीखेगा। और डाइम होता है, देखिए यूएस यानी कि अमेरिका की जो करेंसी होती है, ठीक है, मीन्स वहाँ पर जो भी 10 सेंट्स होते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो बॉल कितने की है? डाइम की है। अनदर बॉल, दूसरी बॉल, इज़ वर्थलेस, बेकार है। अगर मैं उससे कहूँ कि ले बेटा तू और पैसे ले ले और जब दूसरी बॉल ले ले, तो ये उससे कहना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है इस बात का उसे कहने के लिए। नाउ अब क्या होता है आगे फिर कि ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ही सेंसेस, उसे एहसास होता है किस चीज़ का, क्या चीज़ महसूस करता है वो? अपनी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि लाइबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को वो क्या करता है? महसूस करता है। ठीक है, क्या महसूस करता है? कि खड़ा है बच्चा उदास है और महसूस कर रहा है अपनी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी की गलती मेरी ही है, कि काश मैंने बॉल को ना उछाला होता और नहीं वो पानी में जाकर गिरती, तो कहीं ना कहीं मेरी ही मिस्टेक है, गलती मेरी है, मुझे ही भी अपनी बॉल का ध्यान रखना चाहिए था। यानी कि बच्चा समझ जाता है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। पहली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा अपनी महसूस कर लेता है यहाँ पर, यानी कि जो चीज़ जब तक हमारे पास है हमें उसकी तभी कदर कर लेनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो चीज़ हमसे दूर चली गई है और तब हम उसकी वैल्यू को समझ रहे हैं। तो बच्चा अपनी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर समझ जाता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये जो अधिकार करने वाला संसार है इसके लिए जिम्मेदार है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद खरीदते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और हमेशा गेंद खोई भी जाती है। लिटिल बॉय, जैसे कि छोटे बच्चे की खोई गई है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी दोबारा से बॉल वापस नहीं खरीदता है। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी क्या है? मनी एक बाह्य है, मनी की कोई वैल्यू नहीं है उस टाइम पर, क्योंकि देखो बच्चे को सिर्फ वही बॉल चाहिए थी, ना कि मनी। तो बच्चे के लिए मनी का कोई वैल्यू नहीं है। तो ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्पैरेट आइज़, यानी कि जो बच्चा था खड़ा हुआ था, डिस्पैरेट आइज़ थी, यानी कि उदासी भरी आंखें थी उसकी। उन उदासी भरी आंखों से बच्चे ने क्या सीखा? बच्चे ने उनसे कुछ नई चीज़ें सीख ली है। क्या सीख ली है उसने? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ नॉलेज, यानी कि उसने लॉस की जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको सीख लिया गया, यानी कि किसी चीज़ को खोने पर कैसा दुख होता है, क्या महसूस होता है, उसने सारी चीज़ों को जान लिया है। एंड हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है, नोइंग, जानते हुए कि व्हाट एवरी मैन मस्ट बी वन डे नो, कि हर एक व्यक्ति को एक ना एक दिन ये बात जाननी ही पड़ती है कि कैसे अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और
कुछ लोग कुछ समय लगा देते हैं इस बात को जानने में कि अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ जाता है, लेकिन ये बात एक न एक दिन सभी को जाननी पड़ती है कि अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ जाता है। तो देखिए स्टूडेंट कि इसमें क्या बताया गया है कि बच्चे के पास जब बॉल थी तो बच्चे को उसकी वैल्यू इतनी नहीं पता थी। जब उसने उस बॉल को खो दिया तब उसे उसका जो फीलिंग है वो हुई कि मुझे अपनी बॉल की जो है ध्यान रखना चाहिए था, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसे समझ में आ गई। यानी कि जो चीज़ जब तक हमारे पास है तो हमें उनकी जो है वैल्यू को समझना चाहिए और उनका कद्र करना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जब कोई चीज़ हमारे पास है और वो हमसे दूर चली गई है तब हम उसको याद कर रहे हैं। ठीक है ना, चाहे वो किसी रिलेशन में हो, फ्रेंडशिप में हो, या जैसे हमारे पेरेंट्स हैं जब तक वो हमारे पास हैं, या ब्रदर हैं, या कोई भी हमारे रिलेटिव है जो हमारे पास हैं, जब तक वो हमारे पास रहता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब वो हमसे दूर चला जाता है तो हमें उसकी वैल्यू का एहसास होता है। तो देखिए